ओम शांति। आज 7 फरवरी अव्यक्त बाबा की मुरली, जो कि ओरिजिनली 29 अक्टूबर 1987 की है, इस पर गहन मनन चिंतन करते हैं और जानते हैं इस मुरली की गहराई आदरणीय आशा दीदी जी के द्वारा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, बाबा ने आज इस मुरली में हमें तन मन धन और संबंध की शक्ति पर बताया है। तो सर्वप्रथम जो बाबा ने हमें इस मुरली में कहा कि सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। तो बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। बाबा हमारे पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं और बेहद के हैं जी। थोड़े से बच्चों के विशेष नहीं है, सर्व के। हाँ जी। तो बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं और आप समान बनाते हुए बाबा हम बच्चों को सर्व शक्तियाँ सर्व वरदानों से सुसज्जित करते हैं। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, क्योंकि बाबा के पास जो कुछ है वो हम बच्चों के लिए है। तो बाबा तो सब कुछ दे देता है, परंतु उनसे लेना ये अपना हर एक का अपनी यथाशक्ति है। सागर है, सागर से कोई टैंक भर लेता है तो कोई एक लोटा भी भर लेता है, जिसकी जैसी शक्ति है। वो बाबा कह रहे हैं कि मैं सर्व शक्तियों का, वरदानों का दाता हूँ, सबको समान देता हूँ, लेकिन लेने वाले जो हैं वो नंबरवार हो जाते हैं। जी दीदी। और दीदी, बाबा ने आज मुरली में कहा कि इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। ये बाबा का कहना है कि जब ये संगम युग है तो बाबा हमें पूरी पहचान देते हैं। कई बार हम बच्चे अलबेले होकर के केवल मात्र ये सोचते हैं कि बस केवल आत्मा का ही तो ध्यान रखना है हमने, और हमको क्या मतलब है। परंतु नहीं, बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर दोनों का ही ज्ञान होना आवश्यक है। आत्मा और प्रकृति दोनों का ही ज्ञान होना आवश्यक है। अगर दोनों में सामंजस्य नहीं रखते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तो प्रकृति और आत्मा, इसका बाबा ज्ञान देता है। कई बार बच्चे अलबेले होकर के केवल आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा आज वो समझा रहे हैं। जी दीदी। और दीदी, बाबा ने 4 प्रकार की शक्तियों की बात की है, तन मन धन और संबंध। फिर बाबा ने कहा कि हम आत्माएं जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो ये सर्व शक्तियाँ हमारी सेवाधारी बन जाती हैं। ऑर्डर करो और हाजिर हजूर कहती हुई वो हमारे सामने आती हैं। तो ये बाबा का हम बच्चों का सर्वशक्तिवान स्वरूप का एक्सप्लेनेशन है कि वक्त पर, समय पर जिस शक्ति का आप आवाहन करो वो इमर्ज हो जाए। अगर आप उस शक्ति का आवाहन नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि शक्ति आपका कहना नहीं मानती, या वो शक्ति का स्टॉक आपके पास नहीं है। इसलिए जब जिस शक्ति की आवश्यकता है वो उपस्थित हो जाए, काम में आए समय पर, उसको बाबा कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान। जी। तो ये यूजेज के आधार पे बाबा ने टाइटल दिया, ना कि स्टॉक के आधार पे। हाँ, दोनों स्टॉक भी चाहिए और वक्त पर उसका उपस्थित होना चाहिए।
अब मान लीजिए कोई घटना घटी है, उस समय मुझे चाहिए निर्णय शक्ति और मैं कर रही हूँ समेटने की शक्ति, तो रॉन्ग हो जाएगा ना। निर्णय लेना है। और दीदी बाबा ने आज हमें मुरली के बीच में कहा कि बाबा ने हमें, वरदाता ने हमें सदा स्वस्थ भव का वरदान दिया हुआ है। तो इससे क्या बाबा का अभिप्राय है? वो है सदा स्वस्थ भव का वरदान ये है, आपका आत्मबल जितना प्रबल होगा तो उसका प्रभाव शरीर पर भी आता है। अगर आपका मनोबल कम है तो शरीर पर भी कम है। लेकिन बाबा कहता है कि शरीर का ध्यान साथ साथ रखो ज़रूर। जो मांगता है शरीर अटेंशन, वो उसको देना ज़रूर, तब ही बैलेंस से आप सदा स्वस्थ रह सकते हैं। जी दीदी। और दीदी आज बाबा ने हमें एकाग्रता के लिए भी कहा मुरली में कि अगर मन एकाग्र है, अर्थी एक ठिकाने पर स्थित रहता है, जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो, तो कभी मन उदास नहीं हो सकता, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। मन की बात बाबा कह रहे हैं। जो पहले तन की शक्ति बताएं जी। मन की शक्ति, जिसका मन जो है वो स्वस्थ होगा, मन अच्छा होगा, तो बाबा कहते हैं कि वो कभी भी किसी का भी दास नहीं बनेगा। किसी चीज़ के वशीभूत हो जाना, किसी कमज़ोरी के वशीभूत हो जाना, किसी व्यक्ति के वशीभूत हो जाना, किसी परिस्थिति के वशीभूत हो जाना, वो नहीं होगा। अगर आप किसी के भी वशीभूत हो जाते हैं तो फिर तो आप दास बन जाते हैं ना। उदास भी हो जाते हैं। दास होंगे तो सदा उदास रहेंगे। तो मालिकपना तो गया, तो दासपना ही है, तो दास कैसे खुश होगा? दास तो सदा वही रहेगा। जी दीदी। और बाबा ने धन की शक्ति की भी बात की, तो बाबा ने ज्ञान धन के ऊपर जोर दिया कि ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। सबसे इम्पोर्टेंट है ज्ञान धन। ज्ञान धन ही दूसरे धन को भी लाता है। जिसके पास ज्ञान धन होगा, नॉलेज इज वेल्थ जी, नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान होगा कोई भी चीज़ का, चाहे लौकिक रूप से चाहे अलौकिक रूप से, जहाँ ज्ञान धन है वहाँ पर स्थूल धन अपने आप आ जाता है। लक्ष्मी जी के हाथ में माला दिखाई हुई है, गिन्नियों की माला। हाँ जी दीदी। अब वस्तुतः गिन्नियों की माला कोई हाथ से नहीं निकल रही, लेकिन वो एक सिंबल है कि वो देवी हैं, पूज्य हैं, तो पूज्य ज़रूर ज्ञान के आधार से बनी है ना, तो उनके जीवन में धन धान्य संपन्नता है। हाँ जी। और चौथी शक्ति जो बाबा ने आज मुरली में बताई है, सहयोग की शक्ति, तो बाबा संबंध की शक्ति। तो बाबा कहते हैं कि प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें संबंध की शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो बाबा ने कहा डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध और दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। ये बहुत ही सुंदर बात आज समझ में आई है कि हम संबंध से केवल शिव बाबा के साथ संबंध समझते थे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, तुम संबंध में अकेले तो नहीं हो। तुमने मेरे साथ तो सिर्फ थोड़ा सा समय वहाँ रहना है, बाकी समय किसके साथ रहना है? परिवार के साथ रहना ना, इन भाई बहनों के साथ रहना है ना। इसलिए मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ते हो तो उससे और प्राप्ति होती है। परंतु दूसरा स्तर है अपने इन दैवी परिवार के साथ संबंध। तो बाबा ने कहा दैवी परिवार के साथ संबंध भी हमारा बहुत श्रेष्ठ और उत्तम होना चाहिए। हाँ जी दीदी। और दीदी इसमें बाबा ने कहा कि सहयोग के लिए समय पर हमें सहयोग मिले, तो बाबा ने कहा कि अविनाशी स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है।
अगर अविनाशी बाप के साथ निभाएंगे तो अविनाशी सदा अविनाशी प्राप्तियां ही कराएगा ना। जी। तो दीदी आज बाबा ने कहा कि देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो। ये बात जो है आज की मुरली में बहुत ही ज़रूरी हम सब भाई बहनों के काम की है। क्या कारण है कोई दो आत्माएं इकट्ठे एक ही कार्य करती हैं, किसी को सफलता मिल जाती है और कोई को नहीं, क्या कारण? जिसको सफलता मिल जाती है उसका बाबा ने सीक्रेट बताया कि उसको सर्व का आशीर्वाद उपलब्ध होता है। पहले हम लोग कोई भी कार्य किया करते थे तो सबसे आशीर्वाद लेते थे। उसकी निशानी है आज भी जब हम नींव डालते हैं, किसी गाड़ी का उद्घाटन करते हैं, नारियल तोड़ते हैं, नारियल तोड़ते हैं तो सबके हाथ उस पर लगवाते हैं, वे आप अपना आशीर्वाद दो। वो लगाते हैं तो वो सफलता होती। तो बाबा ने ये बात कही है कि सफलता का आधार है सर्व से आशीर्वाद या दुआएं प्राप्त करना। तो ये दुआएं मिलेंगी तो आप का कार्य सफल होगा। जी, हाँ जी। शुभ भावनाएं। तो ज़रूर दीदी, और आज की बाबा ने जो हमें मुर्दी में वरदान दिया है कि स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। इसमें बाबा ने कहा कि सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं, और उनके संपर्क में रहने वाले, संबंध में आने वाले वो भी जैसे शीतलता और शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। राइट। तो इसमें दीदी श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। ये जो है कामधेनु बन करके करना वो तब संभव है जब खुद की कोई मनोकामनाएं नहीं रह जाती, स्वयं संतुष्ट होते हैं, हर प्रकार से जब संतुष्ट होते हैं तब आप दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपके अंदर ही कुछ ना कुछ रहेगा, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, तो वो नहीं। हाँ जी। तो आराम की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि बहुत सेवा, थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, उसकी भी इच्छा। शरीर के हिसाब से अलग चीज़ है, परंतु एक आलस्य और आनंद लेने के हिसाब से वो अलग चीज़ है। जी। और दीदी आज का जो स्लोगन है मुरली में, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। तो हमारा बाबा से तो प्यार है, लेकिन पढ़ाई से प्यार कैसे दीदी? स्टडी पर अटेंशन। एक तो कभी मुरली मिस नहीं करें, दूसरा मुरली को मनन चिंतन में लाएं, तीसरा मुरली से धारणा करें, चौथा इन ज्ञान रत्नों को औरों को भी बांटें। ये भी हमारी स्टडी का भाग है। जब ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर हमारा ये जो स्टडी का चार्ट है वो ठीक रहेगा। जी। तो आज की मुरली से हम सभी ने देखा किस प्रकार से मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को समय पर यूज़ करना, तन मन ज्ञान धन और संबंध की शक्तियाँ बाबा ने हमें वर्षे में वरदानों में दी है। और इन सभी की गहराई हमने आज आदरणीय आशा दीदी जी द्वारा समझी है। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति।